नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है सी आकाश कर रेना, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज है नवरात्रि का 5th डे और आज हम अपने 5th स्टॉक की बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने ये 4 स्टॉक की वीडियो अभी तक नहीं देखी है, जहाँ पे पहले दिन हमने डिफेंस सेक्टर की बात करी, सेकंड दिन एक टाटा ग्रुप स्टॉक की बात करी, थर्ड डे एक रिलायंस स्टॉक की बात करी एंड फोर्थ डे मैंने एक हेल्थ केयर स्टॉक आपके लिए पिक किया। ये चारों वीडियो भी एक बार आप जरूर देख लेना, इससे भी आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी एंड 4 स्टॉक्स भी मिलेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने 5th डे पे। देखो आजकल देखो आप सबको पता है कि फ्लिपकार्ट की सेल चल रही है, वहीं पे अमेज़ॉन्स की भी ये सेल चल रही है। तो इससे पहले भी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि इनको कौन सी ऐसी कंपनी है जिसको सबसे ज़्यादा इनका बेनिफिट मिलता है। काफ़ी लोगों ने गैस किया, मोस्टली लोगों को जो आंसर आए थे वो आए थे डिलीवरी के। पर वो ठीक है, उसको भी बेनिफिट मिलता ही है, पर सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है जिसको इसका बेनिफिट मिलता है, उस कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, ये डिक्सन टेक्नोलॉजीज के चार्ट भी हैं, अभी ये भी मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले डिक्सन को क्यों है, डिक्सन कंपनी क्या करती है, पहले मैं वो आपको समझाऊंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखो बहुत ही सिंपल शब्दों में हमको समझना है कि डिक्सन करती क्या है। डिक्सन जो है वो बेसिकली इंडिया की लार्जेस्ट बिगेस्ट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की। ये अपने ब्रांड पे नहीं बेचते हैं, ये जो आपके बड़े बड़े ब्रांड्स हो गए लाइक सैमसंग हो गया, Xiaomi हो गया, मोटरोला, पैनासोनिक, फिलिप्स, बोट, हैवेल्स एक्सेट्रा, इनके लिए जॉब वर्क में कह सकते हो आप, इनके लिए प्रोडक्ट्स बनाती है। ये क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है, एलईडी टीवी बनाती है, वॉशिंग मशीन बनाती है, मोबाइल्स बनाती है, वहीं लाइट्स, होम अप्लायंसेस, सीसीटीवी कैमरा एंड वेयरेबल सब चीज़ ये कंपनी बनाती है। ये खुद अपने नाम पे प्रोडक्ट्स नहीं बेचती है, ये सारी जितनी बड़ी कंपनियां ये इनको काम देती है, इनके लिए ये सारे अप्लायंसेस को, सारे प्रोडक्ट्स को बनाती है, उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनी अपना ब्रांड का स्टैंप लगा के इनको बेचती है। ठीक है, उसके बाद ये एक तरीके से इनके फैक्ट्री पार्टनर्स हैं। ठीक है, ये कंपनी फोकस कर रही है उसी पे, मेक इन इंडिया पे, जिसका आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स है। ओके, सो आई होप आपको कंपनी करती क्या है वो चीज़ क्लियर हो गई। अब मैं वापस आता हूँ उसी पे। अब देखो सेल्स में सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट सेल होते हैं वो क्या होते हैं, वो मोबाइल्स के हो गए, वियरेबल्स हो गए, आपके लैपटॉप्स हो गए, यही हो गए। यानी कि सबसे ज़्यादा क्या सेल्स होता है, सबसे ज़्यादा सेल होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। तो इनकी जो डिमांड होती है वो डायरेक्ट जाती है डिक्सॉन के ऊपर, एंड इसी वजह से मेरा मानना ये है कि डिक्सॉन की डिमांड यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंक्रीज होती है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि स्टॉक हमें पिक क्यों करना है। चलो अब इसका सबसे पहले हम देखेंगे टेक्निकल, उसके बाद हम देखेंगे फंडामेंटल्स भी अच्छी तरह। चलो अब देखोगे स्टॉक ने एक अच्छी रैली तो हमें ऑलरेडी दे रखी है, पर जो मार्केट में गिरावट आ रही है, जो मैं बोल रहा हूँ कि हमें स्टॉक भी सेल में मिल रहे हैं, तो इस टाइम आपको ये अच्छे अच्छे स्टॉक काफ़ी लोअर प्राइजेस पे मिल जाएंगे। ये इस स्टॉक का मेजर सपोर्ट लेवल है, जो मुझे लगता है यहाँ तक ये स्टॉक एक बारी आ सकता है, जो कि हमारा निकल के आया हुआ है 17,000 से 17,100 के बीच में। तो ये आपको नोट कर लेना है, जैसे ही ये स्टॉक इस रेंज में आता है हम उस स्टॉक में बाइंग की तरफ देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टॉक देख लिया, उसके बाद हमने टेक्निकल देख लिया और अपना लेवल देख लिया कि हमें किस रेट पे वो बाई करना है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक बारी आपको फंडामेंटल इसके यहाँ पे और चीज़ें दिखा देता हूँ। फंडामेंटल में हम देखते हैं एक बारी कंपनीज के रेशियोज कैसे हैं, उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ भी आगे बढ़ लेंगे। चलिए फटाफट से एक बारी मैं लगाता हूँ। देखो ये मैंने चीज़ आपके साथ वहाँ से आज कवर कर दी कि कंपनी करती क्या है। जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में कंपनी है, क्लोज सर्किट सीसीटीवीज हो गए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गए, लाइटिंग, होम अप्लायंसेज हो गए, ये सारी चीज़ मैं ऑलरेडी आपके साथ कवर कर चुका हूँ। फिर भी छोटी मोटी और चीज़ें आप देख लेते हो तो इनका मोबाइल एंड ईएमएस डिवीजन से ही 80% 84% रेवेन्यू आता है, जो कि ईयर बाई ईयर काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है। ठीक है, ये सारा चीज़ कवर हो गई। इसके बाद इस कंपनी के आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख लो, 40% तक की दे रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 32.8%। वहीं आप देखोगे डेप्थ टू इक्विटी कुछ भी नहीं है, 0.22 की यहाँ पे आ रही है। अब कंपनी देखो, आप जो कंपनी डबल रेट से ग्रो कर रही होती है उनका पी रेशियो आपको हमेशा ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इस केस में भी आप वही देख सकते हो कि 124 का पी कंपनी एंजॉय कर रही है। थोड़ा सा बोल सकते हो हायर साइड पे है, पर जब इतना बड़ा एक्सपेंशन प्लान होते हैं तो कंपनी के इतने बड़े होने कोई बड़ी बात नहीं होती। इसके बाद देखो 45% CAGR से कंपनी ग्रो कर रही है। रिटर्न टू इक्विटी का ट्रैक रिकॉर्ड भी आप देख सकते हो, एंड यहाँ पे सेल्स ग्रोथ भी बहुत अच्छी हमको देखने को मिल रही है। अब हम इसके एक बारी फंडामेंटल्स देखेंगे। फंडामेंटल्स अगर देखोगे तो आप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ऑलमोस्ट हर 3 साल में कंपनी अपना प्रॉफिट जो है उसने डबल से ज़्यादा ही किया है। अगर हम बात कर लेते हैं
तो हम ये देखते हैं, ये है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली रिजल्ट्स हैं, राइट, ईयरली रिजल्ट्स ही हैं ये आपके सामने। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो इनका सेल्स था इस केस में 2022 में 10,697 का, वहीं अब 2025 में ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो चुका है। अगर अब मैं बात कर लेता हूँ सीधा सीधा आप किसके साथ प्रॉफिट की, तो ये अब आपका प्रॉफिट है 190 CR से 1233 CR। ये भी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट आपका 6 टाइम्स हुआ है सिर्फ और सिर्फ 3 साल के अंदर। तो जो हम ग्रोथ की बात कर रहे थे, ग्रोथ कंपनी में सॉलिड है। रिजर्व्स आप देख लो, कंपनी के पास रिजर्व्स भी बहुत ज़्यादा पड़े हैं। हो सकता है जल्दी शेयर को स्प्लिट भी कर दे, तो शेयर का जो प्राइस है वो भी यहाँ पे कम हो जाएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई, टेक्निकली मैंने बता दिया, फंडामेंटली बता दिया। इसके टारगेट्स की आप बात करोगे तो अगर हम बड़ी बड़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कुछ एक बारी देख लेते हैं। ये है आपकी, पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक बारी, मोतीलाल ओसवाल की। ये मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है। इन्होंने भी इसकी 21 जनवरी 2025 को बाइंग रेटिंग दी थी एंड टारगेट दिया था 20,500 का। ठीक है, उसी प्राइस पे आज भी कंपनी ट्रेड कर रही है, पर आप 20,500 टारगेट मोतीलाल ओसवाल ने दे रखा है। वहीं पे सेल्स का आप इनका एस्टीमेट देखो, ये थोड़ा सा बड़ा करके आप लोगों को दिखाता हूँ। चलो, आई होप अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। सेल्स का इनका आप एस्टीमेट देख सकते हो। इनका मानना ये है कि ऑलमोस्ट कंपनी 2 साल के अंदर अपनी सेल्स को डबल कर लेगी। 150% तक की ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। ईपीएस भी देख सकते हो, अभी इनका 25 का फाइनेंशियल ईयर का एस्टीमेट है 130 एंड 27 का एस्टीमेट डबल दे रखा है 250 का। तो ये चीज़ हो गई, ये इनका भी अच्छा टारगेट है। 1 साल 2 साल के लिए ये कंपनी बहुत अच्छी लग रही है। दूसरा, अगर आप बात कर लेते हो आनंद राठी की भी, इनकी अभी 23 जुलाई को इसकी रिपोर्ट आई है। इनका टारगेट भी आप देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने 20,000 का टारगेट दे रखा है। वहीं आप इनके भी एस्टीमेट अगर देखना चाहो तो आप देख सकते हो कि सेल्स ये भी देख रहे हैं कि डबल हो जाएगी, और सब चीज़ इनकी भी आप देखोगे, ये पढ़ सकते हो, रिपोर्ट काफ़ी लंबी है, तो वो भी ये अच्छा मान के ही चल रहे हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया आज हमारा 5th स्टॉक, जिसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। अगर अब बात करते हैं ब्रेकआउट स्टॉक की, देखो ब्रेकआउट अभी मुझे इतने नहीं मिलेंगे क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल में जा चुका है। मैं आपके साथ कल ऐसे कोई स्टॉक लेके आऊँगा जो अपने सपोर्ट पे ट्रेड कर रहे हैं, वो वहाँ से रिवर्सल ले सकते हैं। ब्रेकआउट की जगह अब हम ऐसे स्टॉक देखेंगे जो सपोर्ट पे एंड रिवर्सल ले सकते हैं। ठीक है, कल आपके लिए वो स्टॉक भी आ जाएंगे एंड 6th स्टॉक तो हमारा आने वाला ही है। तो आई होप आप लोगों को ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही अच्छा कंटेंट आपके लिए आने वाला है। और हाँ, हमेशा की तरह आपको कमेंट में लिखना है कि हम सब मिलकर सीखेंगे, मिलकर कमाएंगे।